हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था साइमन कमीशन के बारे में कि साइमन कमीशन 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया और उसको 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया और साइमन कमीशन का भारत में बहुत विरोध किया गया। उस समय के वायसराय जो थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने इस विरोध को देखते हुए कुछ प्रपोजल गवर्नमेंट जो इंडियन गवर्नमेंट थी उनके सामने रखे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद लाहौर का सेशन हुआ। लाहौर के सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, फुल इंडिपेंडेंस की मांग की गई। तो ये सब कुछ चल रहा था। तो उस समय जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने कुछ ऐसे कानून बनाए हुए थे जिन कानूनों का भारतीयों का उससे अहित हो रहा था। तो उन कानूनों में कई सारे कानून थे, जनरल कानून थे। सबसे इम्पोर्टेंट जो कानून था उस समय जो बनाया हुआ था वो था नमक के ऊपर। नमक के लिए उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया था कि नमक जो है सिर्फ गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट जिसको लाइसेंस देगी वही नमक को भारत में बनाएगा और उस नमक को भारतीयों को बेचा जाएगा और उस पर टैक्स भी लगा दिया गया था। तो ये जो नमक पर टैक्स लगाना, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल कानून था भारतीयों के लिए, कि भारतीयों के लिए सहन करना कि नमक के ऊपर जो भारत का नमक है और भारत के सभी लोगों को ज़रूरत है, अमीर से लेकर गरीब हर व्यक्ति को नमक की ज़रूरत है, उसके ऊपर कानून लगाया गया। तो इसका गांधी जी ने विरोध किया। गांधी जी को ये बहुत बड़ा अच्छा बहाना मिला, या कह सकते हैं एक बहुत अच्छा एक आंदोलन करने के लिए कारण मिल गया उनको, जिसकी वजह से उन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह या नमक जो सत्याग्रह था वो शुरू किया, या इसको हम नमक यात्रा भी कहते हैं। तो इस तरह से गांधी जी ने जो है नमक सत्याग्रह स्टार्ट किया और सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट इसी नमक सत्याग्रह के साथ स्टार्ट हो गया। इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके थे कि कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हुआ। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस लेने के बाद गांधी ने नए आंदोलन की बात कही और नए आंदोलन से ब्रिटिश गवर्नमेंट घबराने लगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगने लगा कि ये एक नया आंदोलन फिर शुरू होने वाला है, उसकी तैयारी चल रही है और विरोध होगा। तो लॉर्ड इरविन ने कई सारे प्रपोजल दिए, लेकिन भारतीयों ने कोई भी प्रपोजल मानने से मना कर दिया। तो आज का हमारा टॉपिक है द सॉल्ट मार्च। कई बार स्टूडेंट्स जो है इसका मुझे कमेंट भी लिख रहे थे कि सर सॉल्ट मार्च का वीडियो डालिए। तो आज चूँकि सीक्वेंस से हमको चलना था और एक एक टॉपिक को लेके चलना था, इसलिए इस टॉपिक का जो नंबर था वो इसके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद ही था। तो आज हम लोग जो है एक नया वीडियो इस पर बना रहे हैं। सॉल्ट मार्च तारीख थी 31 जनवरी 1930। डेट को याद रखना, 31 जनवरी 1930। गांधी ने एक लेटर वायसराय इरविन को लिखा और उसमें 11 तरीके की मांग की, 11 डिमांड की। ऑन 31 जनवरी 1930 गांधी जी सेंट अ लेटर टू वायसराय इरविन स्टार्टिंग 11 डिमांड्स। अपनी 11 मांगों के साथ उन्होंने एक लेटर वायसराय को लिखा। अमंग द 11 डिमांड्स, ये जो 11 डिमांड्स थी, सम ऑफ द जनरल्स, उसमें कुछ तो साधारण डिमांड्स थी, वाइल सम डिमांड्स वर रिलेटेड फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट टू फार्मर्स, जबकि कुछ डिमांड्स जो हैं इंडस्ट्रियलिस्ट की जो कुछ समस्याएं थी उनको हल करने के लिए और फार्मर्स की जो समस्याएं थी उनको हल करने के लिए उन 11 डिमांड्स में उन्होंने डिमांड्स रखी हुई थी। तो ये 11 डिमांड्स थी, उसमें इंडस्ट्री से लेकर और फार्मर्स तक के लिए जनरल डिमांड थी, जो थोड़ी बहुत जो समस्याएं उन लोगों को आ रही थी उससे संबंधित उन्होंने डिमांड रखी। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिमांड इन दीज 11 केसेस वाज द एवोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर सॉल्ट। कि सबसे ज़्यादा जो बड़ी महत्वपूर्ण जो डिमांड थी वो थी नमक के ऊपर से ब्रिटिश गवर्नमेंट का एकाधिकार, मोनोपोली जो थी उन्होंने दे दी थी कि सिर्फ खास लोग ही इसको नमक को बनाएंगे, जिनको लाइसेंस दिया जाएगा वही सिर्फ नमक बनाएंगे। तो इसके ये डिमांड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। और डिमांड
कि चूंकि गांधी को मालूम था कि डिमांड मेरी मानी जाएगी नहीं, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का रवैया ऐसा था कि वो इंडियंस की डिमांडों को नहीं मांगते थे, इसलिए जो गांधी जी थे उन्होंने इस मांग के साथ एक वार्निंग चेतावनी भी दी। गांधी जी वार्नड दैट द कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इफ देयर डिमांड्स वर नॉट मेट बाय 11 मार्च। अगर 11 मार्च तक उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो कांग्रेस जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करी। इस तरह से गांधी ने एक लिमिट भी दी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि अगर ये 11 मांगे हमारी 11 तारीख तक नहीं मानेंगे, 11 मार्च तक अगर नहीं मानेंगे तो कांग्रेस जो है एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एक नया आंदोलन शुरू करेगी। इरविन डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू दीज डिमांड्स। होना ही वही था, वही हुआ कि इरविन ने उन डिमांड पर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मालूम था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देगी। गांधी जी स्टार्टेड द सॉल्ट मार्च विद हिज 78 फॉलोअर्स वॉलंटियर्स। गांधी जी ने अपना जो नमक यात्रा थी वो अपने 78 वॉलंटियर स्वयं सेवक थे उनके साथ शुरू की। गांधी जी कंप्लीटेड दिस जर्नी ऑन 24 डेज, और ये जर्नी जो है उन्होंने 24 दिनों में पूरी की। फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी प्लेस, साबरमती आश्रम से दांडी जगह जो समुद्र का किनारा था गुजरात में, वहाँ तक की यात्रा पूरी की। 24 माइल्स अवे फ्रॉम साबरमती, जो साबरमती से 240 माइल्स दूर था। लोग उस यात्रा में गांधी पैदल यात्रा ही गांधी ने की, तो गांधी पैदल यात्रा का मतलब तक लोगों से मिलते थे और अपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में लोगों को समझाते थे, और ये भी कहते थे कि कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना है, कैसे हमें इनके जो अन्यायपूर्ण कानून है उनको मानने से मना कर देना है। लेकिन बात याद रखना आप, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, इसका हिंदी में मीन्स होता है सवनय अवज्ञा, यानी कि आज्ञा नहीं मानेंगे लेकिन विनम्रता के साथ कि मैं ये आपकी आज्ञा नहीं मान सकता। आज्ञा से मतलब है कानून। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो कानून है उनको आपको वायलेंस नहीं करना है, आपको विनम्रता से मना कर देना है कि ये कानून हम नहीं मान सकते। तो इस तरह से गांधी जी ने जो है अपनी यात्रा शुरू की। ऑन रीच दांडी ऑन 6 अप्रैल, और वो 6 अप्रैल को दांडी वाली जगह पे पहुंचे। ही मेड सॉल्ट, उन्होंने नमक बनाया। बाई वाइलिंग सी वाटर एंड ब्रोक दिस लॉ, और जो है उन्होंने वहाँ से समुद्र के पानी को उबाला और उससे एक मुट्ठी नमक बनाया। इस तरह से उन्होंने इस नमक कानून को तोड़ा, और इसी के साथ सत्याग्रह शुरू हो जाता है 12 मार्च से। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है 12 मार्च से। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ द सॉल्ट मार्च, ये क्वेश्चन हो सकता है, या फिर इसी से रिलेटेड हो सकता है। हाउ डिड सॉल्ट मार्च बिकम एन इफेक्टिव टूल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनिज्म, एक्सप्लेन। तो कैसे गवर्नमेंट ने जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो है विरोध किया गांधी जी ने, और उस पर एक क्वेश्चन होता है सॉल्ट मार्च का, तो आसानी से इसका आंसर हम लिख सकते हैं। ऑन 31 जनवरी 1930 गांधी जी सेंट अ लेटर टू वायसराय इरविन स्टार्टिंग 11 डिमांड्स, वन ऑफ विच वाज द डिमांड्स टू अबलिश सॉल्ट टैक्स। सबसे इंपॉर्टेंट जो मांग थी वो सॉल्ट टैक्स थी। सॉल्ट वाज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल food items consumed by the rich and poor alike, and a tax on it was considered an oppression on the people by the British government। और चूँकि हर अमीर से लेकर गरीब को इस नमक की आवश्यकता पड़ती है और भोजन का सबसे ज़रूरी आइटम था, इसलिए लोगों ने या गांधी जी ने इसका विरोध करने का फैसला किया। महात्मा गांधी लेटर वाज एन अल्टीमेटम, and if his demands were not fulfilled by 11 March, he had threatened to launch a civil disobedience campaign, और उन्होंने इस बात की चेतावनी दी हुई कि 11 मार्च तक अगर हमारा जो डिमांड्स है 11 डिमांड्स है वो ना पूरी की गई तो 11 मार्च से जो है एक आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा, इसका नाम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होगा। सो महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च accompanied by 78 of its trusted volunteers। अपने 78 लोगों के साथ उन्होंने
इस मार्च को शुरू किया। द मार्च वाज तो ओवर 250 माइल्स, 240 मील की दूरी थी फ्रॉम गांधी जी आश्रम इन साबरमती टू द गुजरात कोस्टल टाउन ऑफ डांडी। समुद्र के किनारे पे जो डांडी गांव था वहां के लिए यात्रा शुरू की। द वॉलंटियर्स वॉक्स फॉर 24 डेज, और गांधी जी और उनके वॉलंटियर्स ने 24 दिन की यात्रा पूरी की। अबाउट 10 माइल्स अ डे, हर दिन लगभग 10 मील की यात्रा पूरी की। थाउजेंड्स कम टू हियर महात्मा गांधी वेर एवर ही स्टॉप्ड, जहाँ कहीं भी वो रुकते थे तो वहाँ हजारों लोग उनको सुनने आ जाते थे। एंड ही टोल्ड देम व्हाट ही मीन बाय स्वराज, और वहाँ लोगों को समझाया जाता था कि स्वराज का मतलब क्या है। एंड अर्ज देम टू पीसफुली डिफीट द ब्रिटिश, और ये भी आग्रह करते थे कि शांतिपूर्ण तरीके से आपको ब्रिटिशर्स का विरोध करना है। ऑन 6 अप्रैल ही रीच डांडी, और 6 अप्रैल को डांडी नामक जगह पर पहुँचते हैं। सेरेमनिकली एलिटेड द लॉ, और एक तरीके से वो वहाँ पर कानून तोड़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर, समुद्र के पानी को उबाल के वो नमक बनाते हैं। दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और इसी घटना से जो है, इसी जो नमक यात्रा होती है, इसी के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का स्टार्ट माना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और ये साल्ट मार्च था, इसके बारे में हमें जानना जरूरी था। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।